हिंद केसरी न्यूज़ चैनल टिकरी बॉर्डर से एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में पहुंचा है। आपने देखा होगा भारत का शायद ही कोई ऐसा घर हो या कोई जिसका कोई संबंधी, जिसका कोई नज़दीकी जो कोरोना से जिसकी मौत ना हुई हो। तो आज जहां पे जितनी मौत कोरोना से नहीं हुई, 4000 प्रतिदिन एक सरकारी आंकड़ा कहता है कि ये मौतें हो रही हैं, और इसके अनुपात में देखोगे 28,000 एक अनुमान है कि गैर सरकारी आंकड़ा है। तो जब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल फेल है और 6 एम्स भारत में यूपीए के टाइम में निर्माण हुआ था, जिसको सुचारू व्यवस्था करने के लिए आज इनको कामयाब किया जा सकता था, लेकिन इसी बीच में जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, रेमडेसिविर इंजेक्शंस को और जैसे वेंटिलेटर्स को और जिस तरह से खाद्यान्न सामग्री है उसको आवश्यक वस्तु में लेना चाहिए था, लेकिन आज आवश्यक वस्तु में हमारे एक जो प्रधान सेवक हैं वो जॉर्ज परचम ने 1917 में इस संसद भवन का निर्माण 6 वर्षों में लगभग इसकी 93 लाख की लागत से कराया था। तो ये कैसे हमारे राजशाही हमारे प्रधान सेवक हैं। आज देश को एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, और जो आवश्यक श्रेणी में जो दवाइयाँ होनी चाहिए थी, वैक्सीनेशन होना चाहिए था, आज प्रायोरिटी में वो ना हो के असेंशियल सर्विस का टैग DDMA एक्ट के तहत आज 280 के करीब वहाँ कंक्रीट की गाड़ियाँ और वहाँ राजपथ को पूरा खोद दिया गया सेंट्रल विस्टा के नाम से। हम इसको सेंट्रल वेस्टेज फंड भी बोलते हैं कि पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। भले ही आपने सर्वोच्च न्यायालय से एक जादूगरी करके इस पे कम से कम 38,000 से ऊपर पब्लिक हियरिंग के ऑब्जेक्शन एनवायरनमेंट लवर्स के लगे, उनके लगे 7 संस्थान ऐसे इस परिधि में आते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी संस्थान है, आर्कियोलॉजी के भी हैं और एक ओपन स्पेस का भी एक इशू है। तो आज 1 महीने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है संसद भवन की, और वो अपने आप में एक स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है। तो जो लुटियन जोन्स आज एक जो अजूबा माना जाता है, जिसके आसपास कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता, तो क्या राजसी शौक की आवश्यकता जरूरत पड़ी थी कि जब कोविड पीरियड में जब आपने पूरे देश को लॉकडाउन में बंद किया हुआ है, तो वहाँ जो हज़ारों जो मजदूर काम करते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, उनकी जान के साथ ये खिलवाड़ क्यों। और जिस चतुराई से आपने NDMC जहाँ चेंज लैंड यूज का आपने हवाला दे के भले ही पॉलिसी मैटर इसको डिक्लेयर करके अपने फेवर में करा दिया, लेकिन जो पॉलिसी मैटर है वो कम से कम देश के उन 25% आज हमारे देश की आबादी भूखमरी का शिकार है। गरीबी रेखा से हमारे 82 करोड़ आदमी हमारे गरीबी में रहते हैं। तो उस देश में 40,000 करोड़ का एक बड़ा ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, वो भी कोविड पीरियड में, क्या आवश्यकता पड़ी थी इसकी। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का न केवल दुरुपयोग है, आपको जवाबदेही होनी पड़ेगी, जनता के प्रति होनी पड़ेगी, क्योंकि जनता की जो नज़रअंदाजी करता है उसको सीधा सा आप पॉलिटिकल कॉस्ट आपको चुकानी पड़ती है। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक रूल ऑफ लॉ से चलती है, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, वो कोर्ट ऑफ इथिक्स नहीं है, लेकिन आज देश जब वहाँ पे अपने पोस्ट कार्ड कंपेन यहाँ किसानों ने चलाई है कि लानत है आप पे, आप इसको तुरंत बंद कीजिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान कीजिए। आज जहाँ आपने देखा होगा जो प्रायोरिटी आज देश की क्या है, क्या नागरिकों को इस महामारी से बचाना या ये इमारतें खड़ी कर देना। तो आज जो यूथ के लिए जो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन है, जिसके लिए 1 साल पहले तैयारी होनी चाहिए थी, उसमें हम बिल्कुल तरह से एक नाकाम रहे हैं। जो मूर्तियों की जो नवाबी शौक इन्होंने पाला है, कहीं सरदार पटेल की तस्वीर 3000 करोड़ में खड़ी कर दी जाती है। इसी लागत में जो आपके सेंट्रल विस्टा में खर्च की जा रही है, आपके 20 एम्स खड़े किए जा सकते थे, 400 हॉस्पिटल खड़े किया जा सकते थे। तो ये किसके प्रति जवाबदेही है आपकी, आज जनता पूछ रही है। तो पब्लिक हियरिंग आप इस पे करा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा इसमें। तो जो इकोस्फीयर उससे जो प्रभावित होगा, और जो ये आपने जो ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें फ़ायदा लेके आज हाई कोर्ट पे विश्वास है लोगों का कि लोगों ने 4 दिन का समय हाई कोर्ट ने उसमें मांगा है कि हम पहले उस जजमेंट्स को पढ़ेंगे
और तब हम देखेंगे कि कोविड पीरियड में इस पर रोक लगाई जाए या नहीं लगाई जाए। लेकिन जो अपने आप को कहते हैं चाय बेचने वाला, झोला उठा के चलने वाला, क्या आज आप सड़क पे सोते हैं? क्या आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है? ये शौक राजा महाराजाएँ करते हैं, प्रधान सेवक नहीं करते। इस देश ने लाल बहादुर शास्त्री देखा, इस देश ने चरण सिंह देखा, बड़े से बड़े विद्वान प्रधानमंत्री देखे, लेकिन कहीं 800 करोड़ का जहाज़, कहीं 10-10 लाख के सूट और कहीं 40-40 हज़ार के। जब आपकी अर्थव्यवस्था डूब रही हो, इस तरह के एक्सपेरिमेंट। आज 127 देशों में वो संसद हैं, वो भवन बने हुए हैं जो हमारी संसद भवन से पहले के बने हुए हैं, लेकिन वहाँ कोई इस तरह की उथल पुथल नहीं। तो आज मृत्यु के आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं निकल के, IMN इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा है, आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आपके लिए नागरिक महत्वपूर्ण है या आपके लिए इस देश में अपने शौक़ के लिए इमारतें की जाएं। तो इसको सीधा सा सेंट्रल वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी जो ये प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं आप, इससे लोगों में बहुत नाराज़गी है। किसानों ने सीधा एक कैंपेन चलाई है, पोस्ट कार्ड कैंपेन। आपके पास चिट्ठियाँ भी लिखी आपके रेजिडेंशियल आवास पे वो भेज रहे हैं कि आप इस पे ध्यान दीजिए। भले ही आप इसमें कोविड पीरियड में ये काम कर जाएंगे, लेकिन इसका आकलन लोग कर रहे हैं। लोगों को इस पर सख्त आपत्ति है कि इस टाइम पे जहाँ आप मैनेजमेंट के तौर पे आप उदाहरण के पेश आना चाहिए थे, आप किस तरह के उदाहरण यहाँ पेश कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। आपको स्थिति को संभालना चाहिए, जन भावनाओं का सोचना चाहिए और इस प्रोजेक्ट को तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। जय किसान।